बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो जनाब अली कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा ही लग रहा होगा वैसे तो, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा, ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। और लोगों को हसन पे बहुत प्यार आ रहा होगा, हसन हमको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्यूट लग रहा होगा हसन पे। बहुत से लोगों को क्रश है हसन पे, क्योंकि हसन 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 लोग करते रहते हैं। तो जो उनको क्रश है, जो माइयों को, जो बुढ़ी खोतियों को क्रश है, वो बच्चा है अभी, उसको बख्श दें, वो जवान है। इधर उधर देखें, उधर उधर देखें, उसकी शादी इंशाल्लाह हो जाएगी थोड़े दिनों तक, टेंशन ना लें आप, ठीक है? ये तो ठीक करारी करारी बात है जी। तो वो आप लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? ठीक है ना जी, तबीयतें से ठीक है, फिट फाट है। तो जनाब जी ये था इनका इंट्रो, और इनका इंट्रो इतना ही होता है, इतनी ही बातें होती हैं इनके पास। तो आज के जो डायरेक्टर हैं हमारे पास जो बैठे हुए हैं, हमने इंपोर्ट किए वेस्ट इंडीज से। राइट हैंड पे बैठे हुए मेरे साथ डायरेक्टर साहब, इन्होंने कोई आज की गेम को हिसाब किताब सोचा हुआ है। उससे पहले मेरे कहने का मकसद ये था कि हसन 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 लोग करते रहते हैं। हसन शाहरुख खान है, भाई शाहरुख खान है। अगर शाहरुख खान नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो कि शाहरुख खान है? हाँ जी, अगर आपको इतनी तकलीफ है, आपको इतना मसला है, आपके पेट में इतने मरोड़ उठते हैं, तो आप उसको डिस्कस ही ना करें। अगर कोई बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप हंडिया बना रहे हैं और उसमें मिर्ची नहीं डालेंगे, हांडी तो नहीं ना पकनी, हांडी तो नहीं ना पकनी जी। हाँ जी, ठीक है जी। ते तुसी हसन नु क्यों हसन हसन हसन, कोई उसको थथा कह रहा है, कोई इसको कुछ कह रहा है, कोई इसको कुछ कह रहा है। भाई अगर एक बंदा आपके हिसाब से अच्छा नहीं है, थथा है, हाँ जी, ऐसा है वैसा है, भाई आप उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? आप कमेंट ही क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर कौन सा ऐसा कीड़ा भट्टा टांगों वाला कि वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप कमेंट करें? आप कमेंट ना करें। आपके अंदर कौन सी तकलीफ हो रही है? कौन सा ऐसा मसला हो रहा है? कौन से ऐसे हॉस्पिटल की दवाई आपको चाहिए? मुझे बता दें। लोग ना अपनी डीपी देखते हैं, है जी, इतनी खतरनाक खतरनाक हल्कों वाली डीपियां, और वो बीबियां कमेंट कर रही हैं हसन हसन। भैया हसन ना चंगा लगता है तो मैं तो सोचता हूं पैक करा के भेज देना। हाँ जी, ऐसा ही है ना। दूसरी लोगों ने अजीब अपना वो एक अजीब, मैं अब क्या कहूं कि मतलब साईं और मैंने रंगीले की कुर्बानी की थी ना, तो उसमें से एक जो भी है, जो भी लोगों को तकलीफ होती है, उनको उन्होंने सौंफ चाहिए, गैस दे उबारे आते ने, लोगों को बताया जाता है कि हसन को ये कहो, हसन को ये कहो, हसन को। भाई हसन तो जो मर्जी को, हसन लोहे का बन गया, ठीक है, हसन लोहे का बन गया, वो रिएक्ट नहीं करेगा। जो आप करवाना चाह रहे हो ना, जो पुट्ठे काम करवाना चाह रहे हो, वो नहीं होने। बुढ़िया माइया, पैंचर माइया मैसेज कर रही हैं हसन नु हसन 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 हसन, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी, तो बात यह है कि चलते हैं अपने वेस्ट इंडीज के डायरेक्टर की तरफ, क्योंकि मैं तो बोलता जाऊंगा, मैंने जितना मर्जी बुलवा लो। हाँ जी डायरेक्टर साहब, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, क्या इनको कमेंट करने के पैसे मिलते हैं? नहीं, इनको कमेंट करने के पैसे नहीं मिलते। अगर पैसे मिलते हैं तो फिर करी जाए। कुछ अनासिर ऐसे हैं कि वो पहले ये थे, हाँ जी, अब वो ये हो गए, तो चिल्लर पार्टी रहेगी ना। तो ये मेन वजह, चिल्लर पार्टी रहेगी ना। जितनी भी चिल्लर पार्टी वो है, चिल्लर पार्टी रहेगी। ओ की कहते ने खोते नु रंग करके ज़ैबरा नहीं बन जाता, खोता ही रहता है, ठीक है ना। जो खोते नु रंग करोगे ज़ैबरा नहीं बनेगा, ये तो खोते को रंग करोगे वो ज़ैबरा नहीं बनेगा। ओके गौरी? हाँ जी, अब आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही खोते ने भां तुसी रंग कर, लेकिन गोश्त खा ही लेंदे लोग। खांदे होंगे बकरा समझ के। असी की करिए, खांदे होंगे, जिन्होंने किस्मत में मुकद्दर से लिखा हो खांदे होंगे, असी की कर सकते हैं। तो जनाब ये थी डोज, जिनको बहुत जरूरी चाहिए थी डोज। तो फिर चलते हैं वेस्ट इंडीज के डायरेक्टर की तरफ। जी डायरेक्टर साहब। तो जनाब मैंने लिख के कुछ पर्चियां रखी हुई हैं, एक पर्ची निकालेंगे और तीनों उसके मुताबिक बात करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम आपसे। आपसे पर्ची एक उठानी ना, शुरू करते हैं आपसे। चलो जी, मुझसे ही शुरू कर लो। हाँ जी, बोले हो ज्यादा खोल। हाँ जी, खोल लो दरवाजा जी। की सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? आप लोगों को पता, कुछ दिन पहले मैंने इतनी खूबसूरत अलमारी बनाई है, उसके बाद उसका जो हाल हुआ, उसके बाद इन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया तो उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पे। हाँ जी, अब आप बताएं, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा गलत बात पे आता है,
खसूसी तौर पे जो इंसान झूठ बोले, मिस कमिटमेंट करे, और इस बात पे मुझे गुस्सा आता है। चले कोई बात नहीं, अभी आपने गुस्सा ला ही देता थी थोड़ी देर पहले। हाँ जी बाजी, आपकी बारी। मुझे तो गुस्सा आता है जब मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, सही बात मैं बता रही हूँ। और मुझे गुस्सा वैसे आता ही रहता है, 24 तो घंटे वैसे जैसे आता है ना वैसे उतर भी जाता है मेरा। कब नहीं आता? यही तो कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे गुस्सा आता रहता है, लेकिन मेरा जल्दी उतर भी जाता है। ऐसा मेरा गुस्सा नहीं होता, बस मामूली से होता है, हल्का फुल्का मैं गुस्सा करती हूँ। चले ये साहब अब आपकी बात। मुझे गुस्सा तब आता है जब फजूल बात हो, फजूल कोई टॉपिक को लेके डिस्कस हो, या फजूल कोई किसी पे इल्जामात लगाए जिसका कसूर भी ना हो, तो उस पे तो गुस्सा आता ही है भी अगले बंदे को। वो तो बनता है, ठीक सही है, बात। तो दिल बंदा करता है कि बस आहो। नहीं, आपने बस। कोई मैसेज देना हो जो उल्टी सीधी बातें करते हैं आपके बारे में, उनको जो कुछ मुझे कहना हो। उल्टी सीधी बातें करते हैं वो मुझे बातें नहीं करते, वो अपनी तरबियत बताते हैं, वो अपना बैकग्राउंड बताते हैं, हम लोग क्या है, तो और करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना आप बताते हैं कि हम इस फैमिली से हैं, हमारा ये है भाई, हमारी जुबान ये है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, मेरे गुनाह चाह रहे हो, अपने गुनाह से इजाफा करे, करी जो अल्लाह इज्जत देने वाला। हाँ, अल्लाह इज्जत जिसको देता है उसको भी मिलती है, ठीक है ना, मुझे कोई अच्छा, फर्क नहीं एक पड़ता। मैंने बड़ा अजीबो गरीब सा कमेंट पढ़ा ना, बड़ा अजीबो गरीब सा कमेंट था, मुझे अब एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था कि कुछ हो या असली हो या कुछ भी हो, तो अगर तो इस मैसेज का जवाब दो, बीबी या बंदा या मिक्स जो भी हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे बताओ, अगर हिम्मत है ना, फिर मुझे बताओ कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, सेम डिटू वर्ड वो मुझे क्या कर दिखाओ। हाँ जी, अगर अब आप एक के हो, एक हाँ। के, तो फिर मुझे करो, ठीक है। अपने मैसेज का रेफरेंस देना कि मैं वो वाला हूं या वो वाली हूं, या मैं मिक्स हूं, या मैं फ्रूट चाट हूं, या मैं दही भल्ले, अदरक प्याज लहसुन प्याज जो भी हो, ठीक है। मेरे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, ठीक है। फिर क्या क्या दिखाओ मुझे, फिर मैं मन्नागा बहुत बड़े पहलवान या पहलवान या शेरनी या गिदड़नी या वट जो भी हो। आज मैं बहुत गुस्से च अपना दस दवा। दरअसल यूट्यूब पे जिसको दूसरी बार के वजह साधन नहीं देते, वो यहाँ आके साफ निकालना शुरू होता है। नहीं पाए सालन ते दूर दी गल है, जिन्हों चूड़ा कह रहे हो ना सुबह सुबह झाड़ू फिर झाड़ू। ओ चल इधरो इधरो। अभी भी इधरों लगी इधरो। और लेस चूड़ी दी अक्कड़ चूड़े दी, ओहो जो बंदे आके कमेंट करना और शुरू कर बंदा मुंह उठा के बकवास करता है, समझ से बाहर ही है, और बात का पता भी नहीं होता उन्हें। बात करें जब आपके अंदर खुद वो क्वालिटी हो, जब आपको खुद पता हो कि आप एक शख्सियत के मालिक हो, आप एक पायदार बंदे हो। आप तुसी लोगों को तलकीन करते पे हो, ओए फलाने और ढमकाने ये वो, भैया आपका अपना किरदार क्या है जो आप मुंह उठा के किसी को किसी करेक्टर पे बात करो, हसन के करेक्टर पे बात कर रहे हो, या कितने लोगों ने मेरी बाजी के बारे में बात की, बेबाजी के बारे में बात की, आपका अपना किरदार क्या है। अगर आप इतनी अच्छे सोफिस्टिकेटेड खानदान से हो तो आपको कौन राइट देता है कि आप ऐसे करो। अगर आप ऐसे करते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं, ठीक है। डायरेक्टर साहब नेक्स्ट, नहीं तो मैं तो बोल ही जाना है। चलो सर साहब निकालो एक पर्ची। बेबाजी निकालेंगे। मैं निकालूंगा। हाँ जी। चलो आपने मुझे इज्जत दी, आपका भला हो। पसंदीदा उनका फेवरेट चीज निकल गई है, पसंदीदा गाना, पसंदीदा गाना, पसंदीदा गाना। चलो जी, बाजी का पसंदीदा गाना कौन सा है? तुम लोग गाओ। लो निकालो। संदीप आपका गाना है। गाना दरअसल गाने से मेरा दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जब ये गाएंगे मैं सोच लूंगी इतनी देर। मैं ये नहीं होता जो निकालता वही इतना तो टाइम देना चाहिए इंसान नहीं, को। वो वाला गा लो जो आप करते थे, सोने में बलोरी अखबार। नहीं, सुन लो लोग अखबार क्या टुडू ये वाला। ओ हाँ सुन वे बलोरी अखबार असा तेरे नाल दिल तेरी मेहरबानी मेरे हानी गल सुन जा। सुन वे बलोरी चलो ये साहब मैं भी गाना नहीं, शेफ वाले आए फिर मैं उधर आ रहे निजाम है जा रहे हैं। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पर किनारे पे मिलो कभी तो नदी किनारे मिलो। हम गाएंगे शेफो माजू तो गाते नहीं, रहते सबसे हैं बड़े गुलूकार गुल्लू को नहीं में आएंगे। इधर एंड पे आ गए। अच्छा ऐसे चल रहे हैं ना मैं तो आज मैं ऊपर कितना आसमान नीचे,
आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलो उल्टी के सीधी चलो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अब आपको समझ आ गई ये गाना मैंने यहाँ से ना चलूं सीधी या उल्टी चलूं, इसने गलत कह दिया। इसको ये कहना चाहिए था करूं कि क्या करूं, टेल मी है खुदा, अलमारी मैं इधर करूं कि उधर करूं, तो उधर सोने अलमारी बन गया अभी तो है। हाँ ये तो है जुल्म की जी बात। जी 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 जुल्म की इंतहा। जी जी जी। इंतहा हो गई। चलो, चलेगी खान साहब का गाना। मैं तो गाता ही रहता हूँ, ये क्या मुझसे गाना करवाऊंगा। हाँ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹੋਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ है? ਟਾਈਮ ਕੀ मतलब ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ गाने। गानों का सीजन शुरू हो गया। गाना मेरे जहन में नहीं आना इस वक्त, कोई अच्छा सा गाना गाना सुना दो रफी साहब का गाना। रफी साहब साहब ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी मोहम्मद रफी। अच्छा जी। पत्थर के सनम सुना ਚੱਲ दो। ਸੁਣਾ ਪੱਤਰ पत्थर के सनम मुझे पूरा नहीं आता। जितना ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿਨੇ कितना सुना कितना सुना ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਣਾ ਤੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈਣੀ हाँ पत्थर के सनम सुना दो। अच्छा चलो जी। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके मैं तो हाँ ये नहीं है, मैं तेरा अपना एक कमेंट मेरे ज़हन में आया जी जी जो प्लीज उन्होंने किया प्लीज 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 ये- प्लीज बोले जरा। मैं ये बताना चाहती हूँ हाँ जी। लोगों को कि अगर बात ये है कि लोग कह रहे थे मुंह फाड़ के हाँ। खदीजा से शादी करते, हाँ। ठीक है ना, हाँ। बहनों से शादियां नहीं होती, दरअसल- ठीक है ना। दरअसल हाँ। उन्हें नहीं ना पता, और वैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंसान जिस काबिल होता है वो उतनी देखिए बात मैं नहीं आपको एक बात करता। बताता दफा हूँ, करो। ये बात जान के लोगों को फीड हाँ, की जाती feed मुझे है। पता है जो भी कहते हैं ना ताकि- वो मैं उनको ता- जानती हूँ। जान के फीड की जाती हाँ। ताकि उनका मामा रिएक्शन दे हाँ। रिएक्शन नहीं मिल रहा। आप इस बात को इग्नोर करें। Ignore करें। ऐसे बोले बंकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ हमने दिखा दिया है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है हसन चुपके दो दिल। तो जनाब गाने में मैंने बड़ा कुछ कह दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको समझना होगा समझ जाएगा, जिनको नहीं समझना नहीं समझेगा। चिल रहा चिल मैं चिल रहा हूँ। चिल चिल अगला हमारा इग्नोर ऐसी हमारी barking dogs can bark only, Okay. you know। बस देखो जी Yes. उन लोगों को अहमियत ही नहीं देते Yes. जो हमारे Yes. लगते ही Next. बचपन का फनी वाकया। बचपन का फनी बात बस ठीक है सुन लिया। बचपन का funny वाकया। हसन तू सुना। दिन वाकया सुनाना है। बचपन का मैं एक दफा ना आप ही के लिए ना चीज लेने गया था सुनाता है और गटर में गिर गया सुनाता है। नहीं नहीं तो बस यही फनी वाक्य वो सुना देना कि दूध लेने गए थे चौपर का खाली घर लेकर आ गए। यार मैं बहुत सीधा था बचपन में, अभी भी सीधा हूँ, ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा सीधा हूँ, ठीक है। हैं? हाँ, सीधा है। ठीक है, मैं रास्ता पूछ के जाता हूँ। हाथ सीधा तो ये है वरना सुनता। तुम नहीं ऐसा नहीं, वो दूध वाला सुना देना। दूध लेने गया, शॉपर आ गया था तो ठीक डब्बा है, नीचे तो जी शॉपर हाथ में था, मैं घर आ गया जिसे फट के दूध बाहर ही गिरा हुआ था। और ना एक और वाक्य है मेरे पास ना, साइकिल लेके दी मामा ने ना मुझे, तो जी गद्दे मैं किस लोग गद्दे मैं छोड़ के आता हूँ वाली दुकान पे गया हूँ, तो वहां फिल कर आके वापस लेके आ रहा हूँ साइकिल, और मैं आ गया गए गद्दे रास्ते में गिरा गया, मैं पता नहीं पीछे गद्दे है या नहीं है। तो मैं कहा गद्दे कितने, मैं कहा मुझे क्या बताओ, मैं तो वापस उसी रास्ते से लेके गया हूँ। एक भाई कहना बाजी तेरे रक्षा रस्सी चुक के लाया गया गद्दे वापस।
ओ, ये वाक्य था। बहुत अच्छा, ये आपकी बारी। मुझे तो याद नहीं आ रहा कोई वाक्य, क्या सुनाऊं तो क्या ना सुनाऊं। बचपन का सुना दे। कोई बचपन मेरा था ही कब। बचपन में आपकी टांग अम्मी क्यों बांधी थी रस्सी में? वो तो मेरी बात सुनो। बचपन का ये वाक्य ठीक है मुझे अम्मी ने सुनाया हुआ कि अम्मी कहती थी तुम किचन में घुस जाती थी। पहले किचन होते थे सिंपल से होते थे, नीचे बने होते थे, बर्तन वगैरह नीचे पड़े होने, चूल्हे भी ऐसे होते थे खुले। तो मैंने चली जाना किचन में, जो मेरे हाथ में लगना मैंने कहा दड़न। पता नहीं किस चीज़ का मैं गुस्सा निकालती थी उस वक्त, ये मुझे पता नहीं है। तो फिर अम्मी ने ना मेरी टांग को बांध के ना, तो एक दूसरी तरफ से ना वो चारपाई के साथ बांध दो, पाए के साथ बांध देना कि किचन तक ना आए, हर तरफ फिरे सेन में, किचन में नहीं आना, इसने बर्तन धोना। अच्छा, आपको शुरू से किचन से प्यार है? बचपन के बाद बचपन से ही किचन वो में। कच्चे पहले दूसरे बर्तन होते थे, चीनी के प्यालियां वगैरह कापू, वो नीचे बनाए हुए थे। तो हाँ जी, आपकी बारी। मेरा बचपन का वाक्य ये है कि मेरी सिस्टर जो वो है सोल्जर वाली, तो हम बचपन में लूडो खेला। गुलशन में होती है। हाँ जी, वो गुलशन में होती है। जो मेरा कांड करवा रही है। तो हम लोग लूडो खेलते थे। जब मेरी गीटी मर जाती थी ना, तो गीटी। मैं उसके बाल यूं पकड़ लेती, कर्लिंग बाल होते थे, तो वो मेरे पकड़ लेते, मैं कहती तू चल गई, तू चल गई, तू चल। इनके कहने का मतलब है कि ये उनका चाटा पकड़ लेती थी और वो इनका चाटा पकड़ लेती। तो फिर ना मैं कहती थी मेरी गीटी वापस आ, फिर वो मेरी गीटी वापस रखती, फिर मैं उसके बाल छोड़ देती थी। तो मैं बड़ी शरीफ बच्ची थी। मैंने ये शरीफत। हाँ जी, माली साहब का वाक्य। तो मेरे दो वाक्य हैं, एक बचपन का है, एक थोड़ा सा बड़े का वाक्य। अब दोनों सुनने या एक सुनना, आप लोग बता दो। दोनों ही दोनों ही सुनो। सुना दो। बचपन का एक वाक्य मैं आपको बताया, तो मैं उल्टे सीधे काम बहुत करता था पहले, शरारतों वाले नहीं, मतलब अपने साइंटिस्ट वाले काम। तो जैसे मैं कभी कोई गाड़ी लेके आया बचपन से, तोड़ दिया उसको, तोड़ के उसके अंदर बल्ब निकाल के, अब बल्ब निकाल के मैं सोच रहा हूँ उसको कैसे जलाऊं मैं। अब मुझे क्या पता, बचपन में इतना छोटा बल्ब, उसकी दो तारें होती हैं सिर की, जो गाड़ियाँ छोड़ी में लगा होता है जिन्हें, वो मैं ऊपर गया, ऊपर जाके यूँ कमरे में उसको स्विच किया, पड़क सारियाँ बत्तियाँ नीचे से वो ब्रेकर ऑन रहता है ना, हमारे घर शुरू से ब्रेकर लगा हुआ, तो वो सारियाँ बत्तियाँ, परेशान मैं। अब मैं जाके छुप गया जाके चारपाई के नीचे को, 4-5 घंटे बाद निकला, सबको नॉर्मल हो गया, मैं वापस आ गया। मैं कहा चाहिए किसी ने कोई पता नहीं चला। एक वाक्य है, बहुत अजीब वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है लेकिन अजीब वाक्य है। अब आप लोगों को जाने के लिए मैं सुना देता हूँ, आप भी कहीं याद करिए। पहले था कैंडिया मिल्क दूध। अगर मेरी एज का लोगों को बताओ, 99-98 में कैंडिया मिल्क दूध होता है, ठीक है। वो आता था, वो बड़ा खालिश दूध होता, खालिश। वो मैं लेके रखता था, मैं पी लेता था। एक दफ़ा हमारा मैच था, हार्डबॉल का मैच था हमारा वहाँ पे, तो इतना बड़ा नहीं था, मैं छोटा था लेकिन सही एज में था। कैंडिया दूध पूरा पी लिया भाजी मैंने, खाली पेट कैंडिया दूध पी लेता। वो जाके अंदर हल्का हल्का टुम होल के मैच खेल रहे, पैड किया, ओपनर चले आसिफ भाई, हाँ माजी चलो पैड करो, ठीक है जी, पैड कर लिए चले गए, जाके बैटिंग हो रही है, 25-30 स्कोर पे खेल रहा हूँ, मौसम ठीक है, ज़रा गर्म भी नहीं है। अच्छा जी, हल्का सा यूँ बुलबुला उठा पेट में, तो मैं बड़ा परेशान, मैं कहा यार ये क्या चक्कर, जो बुलबुले जब उठते पेट में टाइप के, तो मैंने सोचा कि शायद कोई हवा टाइप की चीज होगी, तो मैं उसको गुप्त करके हल्का सा यूं शुल्क कर देता हूँ, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। मैंने वो कोशिश करने की पूरी कोशिश की कि वो, मैं यही समझ रहा था कि वो वही है। हाँ। तो उस आड़ में वो कोई थोड़ी सी पिचकारी निकल गया, ठीक है जी। तो मुझे तो पता चल गया कि क्या हुआ, ठीक है। तो बाकी लोगों को नहीं पता, मैंने कहा चलो शायद नहीं पता हो। तो 4-5 मिनट के बाद मुझे चुनमुन ज्यादा महसूस होना शुरू हो गई, चुनमुन ज्यादा महसूस होना शुरू हो गई। तो मैंने इधर मेरा दोस्त था बिल्ली डोना उधर बैठा था, डिंगा भी था, वो मैं इशारा किया मोटरसाइकिल लेके, कह रहा हाँ मोटरसाइकिल लेके आऊँ। तो हमारा कप्तान आसिफ भाई, वो बड़ी जज्बाती, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बंदे, बड़े जज्बाती बंदे थे। आसिफ भाई मसला हो गया। क्या मसला हो गया? घर जाना पड़ेगा मुझे। ऐसा क्या मसला हो गया तुम्हें यार? तुम हमारे, मैं क्या 10 मिनट में आऊंगा, मैं 10 मिनट में मैं आ जाऊंगा। अब मैं चला भी बड़ी मुश्किल से, यूं करके मैं चल रहा था, यूं करके मैं चल रहा था, ठीक है। जाके मैंने पैंट शर्ट उतारे, बाइक पे बैठा, सीधा 5 मिनट से कहा सीधा ऊपर। तो लकीली दूसरा ट्राउजर भी मेरे पास था। फिर मैंने चेंज करके राम सुकून से नहा धो के दोबारा वापस आया पैड करके, और फिर वो मैच को पूरा किया।
पहले मंदिर सारा खाली करके मैंने कहा जिन्ना मंदिर खाली करके उसके बाद फिर मैं उस मैच को पूरा कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन इतना दूध आपने कभी नहीं पीना, इससे सीखे आप। नहीं वो खालिश दूध होता था पहले, कैन का दूध ना बड़ा खालिश दूध होता था, वो ना डब्बे में एक होता था प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर था, वो बड़ी यूनिक चीज थी, महंगा दूध था वो, शुरू तो महंगा चीज़ा मिला था बंदा मैं पूरा डब्बा पी लेता शुरू से मैं नहीं, दूध तो बेचे पींदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब अल्लाह जनरल नसीब करे, वाला जनरल नसीब करे, उन्होंने मैंने बादशाह की तरह रखी। शुरू से मैं महंगी चीज़ों थे, महंगे शौक मेरे, उन्होंने पाई शुरू करता कि निजाम है नहीं पूछी पच्ची फाड़ ले। जी जी नहीं बोलो, काम करना पसंद है आपको? आपको तो बाहर से कूड़ा उठाना पड़ेगा। आप अपना शुरू करें, मेरा छोड़े, आप अपना बताइए। अच्छा मैं करना चाहिए जो भी बता दे, हसन बता दे, कौन सा काम करना सीधे सब कूड़ा कितना चुके हैं सुबह अभी ये बात ही सही वाले बात करो, मजाक के अलावा सीरियस मैटर है। बाजी ने पूछो उन्होंने तो किचन में है, मुझे तो किचन में जाना बहुत पसंद है, खाना बनाना पसंद है, खिलाना पसंद है, क्या क्या पूछो, क्या क्या बताऊं। वो तो रात को ये भी कह रही होती है मसाला किने छेड़े तो डोरी किने खड़ी है, डोरी छोटी रख दे, फिर आगे डोरी छेड़नी थोड़ी किचन चुप बड़ा, किचन चुप रहो। मुझे तो रात को भी उनके साथ ये मुझे मसला ये पता चलता था डोई सीधी सी उल्टी अरे पता चल जाता ना पता चल जाता है। तो आपको यानी किचन का ही काम है आपका, चाचा ताड़ा की मुझे घूमना फिरना पसंद है। काम में पाया काम में घूमना फिरना काम क्या काम को है, मतलब काम कौन सा पसंद है आपको? सारे घर के काम मैं ही करता हूँ, मैं सारे काम पसंद है, जिसको जो काम होता है वो मुझे ही कहता है सुनाई दे। किचन का, सफाई का, कोई इसका बर्तनों का, मुझे सबकी हेल्प करना पसंद है। उसको आदत पड़ गई है, एक रोटी भी लानी होगी तो वो लेके आता है, चाहे आप साहब घर पे हो ना हो जो भी हो, सारे काम मैंने करना सारे काम करके वो अपने घर के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही करता है। मुझे ये पसंद है, ठीक है। हाँ तुसी की काट ली, नहीं पहले थोड़ी बात मेरी तो लंबी स्टोरी हुई। तुसी की अच्छा, मेरा ये काम है कि रात को फ्री होने के बाद आराम से जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती हूँ, मोबाइल पकड़ती हूँ, हैंड फ्री लगाती हूँ और प्यारे प्यारे अच्छे ड्रामे देखती हूँ, ये काम मुझे पसंद है। इनका फेवरेट काम पता क्या, मैं बताता हूँ, घर का जितना फालतू कचरा आता है वो बाहर फेंक देना चाहिए, इसमें कोई नो डाउट, बुरी बात नहीं है। ओ भाई भी परेशान हो रहा है। हाँ जी बाजी, वो अगर 50 बनाएगा नहीं 100 रुपए देगा ना भाई, 100 रुपए देगा ठीक है, नहीं तो कहते ही मेरे वापस चुप कर दो, नहीं तो चल रहे आंदे वापस दे। कुछ नहीं होता, देने कुछ नहीं इतने होता। अच्छे नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, पहली बात मैंने कहा दे दे ऐसे ही, तूने क्या करने 50 हो। बात ये नहीं है, वो बेचारा मेहनत करे, उसको काम कर तो मैं ऐसे ही दे दो, तो 100 क्यों मांग रहे हो? आपको भी मैं वापस आ सकती, वापस मैं साथ सामान ला दे दे जी ऐसा नहीं होता। अब मुझे सुनना लेना चलेगी हमारी साथ। तो मेरा फेवरेट काम जो है, मेरे फेवरेट काम बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेरे फेवरेट काम हैं। अब मैं क्या क्या बताऊं, जितनी मैं बताऊंगा, जितना मैं बताता जाऊंगा लंबा लंबा लंबा। आपने घर भी जाना? हाँ जी सारे उन्होंने घर जाना, आपकी मेहरबानी, अजान होने वाली है, ईशा की नमाज भी पढ़नी है। मेरे फेवरेट काम ये है कि लोगों की खिदमत करना मेरा फेवरेट काम है, गरीबों की मदद करना मेरा फेवरेट काम है, ठीक है। और मेरे इर्द गिर्द जो भूखे होते हैं, हमेशा पैसों के भूखे होते हैं, इनको पैसे देना मेरा, जैसे रिसेंटली इन्होंने मेरे पैसे तबाह किए, 2 खड़कनियां बना के यूं रख दी, साबंदानियां मेरे पास। अब एक वो बाजी को बेचने के लिए तैयार है, वो भी कह रही मैं लल्लंगी पैसा वो कोई ना होगी, वो भी कह रही मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन कहाँ पहुंचेगा? ये कोई बात ही घर की बात है, काम बताओ। काम मेरे बहुत है, बहुत अच्छे काम करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, क्योंकि पसंदीदा काम पसंदीदा काम ये पसंदीदा काम ये कल सैंडविच बना कर देगा हमें। किचन को कर लेता है, इसके अलावा मैं आपको पूछ रही है, मैं खुद मतलब समझ नहीं नहीं अपना पसंद है, बताओ ना कि मैं ये चलो जी बाजी ने कहा सैंडविच बना कर दो, कल सैंडविच बना कर दो। और मैं आपको बताती हूँ इसका सबसे पसंदीदा काम क्या है, पौधों में घुस घुस के इसने कैंची दो टोटे कर दिए, उसको यूं कर मट्टी नरम कर रहा था। लोहे की कैंची इतनी मोटी तोड़ दी है। पता नहीं सोच लो मैं चांद पे आ गई ना, एक जिंदगी के लिए सवाल नहीं पूछोगे। ये इसका पसंदीदा वो काम है। इसने कैंची भी मैं दिखा सकती हूँ, वो पीछे पड़ी है, तो इसने ऐसे कर करके कैंची को मट्टी नरम कर मतलब दिखाई दे रहा कैंची, मैं आपको उसका नक्शा दिखाती हूँ कैंची का, प्लीज। नहीं रहने दो, तुसी कैंची ना भाव, बड़ी मेहरबानी, please। उन्होंने मान लेता है, बस ठीक है, बहुत अच्छा हो गया जनाब। मेरे ख्याल से आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया है, हमारी चिड़चिड़ मेनू रोक लो, मैं फाड़ लो मैनू कोई और एंड कर लो, मैं रोक लो
मुंह से कुछ रखो, हाँ मेरे मुंह बांटो भाई। मुंह से कुछ रखो। तो जनाब मेरे ख्याल से ब्लॉग काफी लंबा हो गया आज का, तो उम्मीद करते हैं कि सारे राज खोल देने। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन क्लिक कर देना है और मैसेज सोच समझ के करना। मैं तो अंदाज पूरे प्रोड्यूसर मैसेज अरे कैची टूटी हुई है तो अंदर जनाब। अरे ऐसा सब मैसेज करें हम इंस्टाग्राम पर करें, वहां को जवाब तो दे। वैसे तो मैं बहुत कूल माइंडेड बंदा हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कूल माइंडेड बंदा हूँ। और मतलब ना अल्लाह माफ करे कभी किसी से जाती नहीं की, लेकिन अगर कोई गलत बात करे तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अगर रोड कर देना, मैं नहीं लिहाज करता हूँ, मैं अंदर हो गया है। अभी लगाओ, रात का नहीं कर सकते, रात का इतना नहीं करी दिया। अंदर हमारे पीछे कमरे जो चलो यार, ऐसा करना मजाक से भी लग ओ, सकता है। बात ये है, मजाक हो रहा है। बात ये है कि डरने की जरूरत नहीं। आई एम हनी, नो हनीकारिक। हनीकारिक होता है, क्या होता है? नॉन हनीकारिक। डोन डोन डॉन नहीं। लोग के 4 दरवाजे फिर के आए हैं। तो बात यह है कि जनाब आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें भी करने के लिए हम लोग ऐसे फनी एक्ट करते रहते हैं। अगर आप लोगों के चेहरों पे जरा सी मुस्कुराहट है तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। तो जनाब मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया, आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। इस उम्मीद के साथ जिंदगी रही, तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।